हेलो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कृष्णा अस्त्र योगा में। जैसा कि कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम पार्ट 2 पर काम करेंगे। कृष्णा अस्त्र योग का मेन उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि हम भी बढ़ें, आप भी बढ़ें, साथ में खूब पढ़ें और अपने राष्ट्र और देश का नाम उन्नति करें, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाएं, योग का पताका देश विदेश तक फैलाएं। जैसा कि हमारा ध्येय वचन है, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। प्रथम प्रकरण अर्थात फर्स्ट लेसन, आसन। स्वामी स्वात्मा राम सूर्य जी ने हठ योग प्रदीपिका में सर्वप्रथम आसन को ही रखा है। फर्स्ट लेसन में आसन जो कि अस धातु से बना है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर एक आसन लगाया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आसनों की तरफ। स्वामी स्वात्मा राम सूर्य जी ने हठ योग में मुख्यतया 15 आसनों का वर्णन किया है। आप यहाँ पर देखें, 15 आसनों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम जो आसन है वो है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन की क्रिया विधि बताई गई है कि किस प्रकार से स्वस्तिक आसन किया जाता है या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर दोनों पांवों के तलवे, अर्थात जो हमारे दोनों पैर, उनके क्या है, तलवे, जो फुट का निचला हिस्सा है, को एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा या फिर बियॉन्ड भी कह सकते हैं, घुटना और जंघों के बीच में अच्छी तरह स्थापित कर तथा शरीर को सीधा रखकर संतुलित रूप से बैठना। क्या करना है, यहां पर इन्होंने बताया है दोनों पांवों के तलवों को एक दूसरे के विपरीत रखना है, मतलब अपोजिट साइड में रखना है। घुटना और जंघों के बीच में, जो घुटना है और जांघें जो हैं, जिसे हम थाई कहते हैं, बीच में अच्छी तरह स्थापित कर तथा शरीर को सीधा रख कर संतुलित रूप से बैठना, इसे स्वास्तिक आसन कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वास्तिक आसन कहा गया है। देखिए, मैं आपको ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, मैं इसके माध्यम से बता रहा हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, एक योगी हैं जो आसन की अवस्था में बैठे हुए हैं। इनका एक पैर आप देख पा रहे होंगे दूसरे पैर को किस प्रकार से क्रॉस कर रहा है। राइट लेग लेफ्ट के पास है और लेफ्ट वाला लेग राइट के पास है, और ये दोनों जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां पर एक दूसरे पर ऊपर रखे हुए हैं, स्थापित किए गए हुए हैं। स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। अगर हम हाथ की बात करें, उंगलियों की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने ज्ञान मुद्रा धारण किया है, जिसमें इंडेक्स और थंब एक साथ मिला हुआ है, और बाकी जो 3 उंगलियां हैं परस्पर वो सीधी हैं। आंखें कोमलता के साथ बंद है, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगा हुआ है। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। दूसरा जो आसन है वो है गौमुखासन। गौमुखासन, गौ अर्थात गाय, काऊ की बात की जा रही है। मुख अर्थात मुंह, जिसे हम माउथ कहते हैं। तो अब हम इसकी क्रिया विधि जानेंगे। दाहिनी एड़ी को कटी के वाम भाग में तथा उसी प्रकार बाएं एड़ी को कटी के दाएं भाग में रखकर गाय के मुख के समान, किसके मुख के समान? गाय के मुख के समान आकृति बनाने से गौमुखासन होता है। अगर हम गाय के मुख की तरह आकृति बनाते हैं तो क्या होता है? गौमुखासन बनता है। दाहिनी एड़ी अर्थात राइट हील कहाँ रखना है? कटी। कटी का मतलब होता है कमर, कमर के वाम भाग में अर्थात लेफ्ट साइड में, तथा उसी प्रकार बाएं एड़ी को कटी के दाएं भाग में रखना है। और इसकी आकृति कैसे बनती है? गाय के मुख के समान आकृति बनती है। तो इसे क्या कहते हैं? गौमुखासन कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, राइट लेग को लेफ्ट साइड किया गया है, लेफ्ट वाले को राइट साइड किया गया है। जो हमारा राइट बटक के पास लेफ्ट हील है, ठीक उसी का बियॉन्ड दूसरी साइड में। हाथ को भी देख लेते हैं। यहाँ एक हाथ
ऊपर की ओर किया गया है और दूसरे हाथ को नीचे की ओर किया गया। पीछे से जो ये उंगलियां हैं कुछ इस प्रकार से इंटरलॉक करने की कोशिश किया गया। कुछ योगी ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं। जैसे जैसे उनकी साधना फलवती होती जाती है, योग साधना सिद्ध होते जाता है, वैसे वैसे वो अपने आसनों में दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला अभ्यास है वो है वीरासन, वीर आसन। ये तीसरा आसन है। एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखने से क्या होता है? वीरासन होता है। एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखने से वीरासन होता है। आप डायग्राम में देख लीजिए, जो एक पैर है इन्होंने जस्ट लाइक वज्रासन की तरह मोड़ा हुआ है, दूसरे पैर को मोड़ करके नी के पास रखे हैं और हाथ को रखा हुआ है घुटने पर, और एक हाथ को इन्होंने नी पे रखते हुए और अपने फेस पे इस प्रकार से रखा है। इस अवस्था को कहते हैं वीरासन। चलिए अगले अभ्यास और अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। चौथा आसन हमारा है कूर्मासन। कूर्म का मतलब है कछुआ। अब हम देखते हैं इसका क्रिया विधि क्या है, किस प्रकार से करते हैं कूर्मासन। कूर्मासन करने के लिए हमें दोनों पांवों की एड़ी पर गुदा को रखकर एड़ियों से गुदा को दबाते हैं। क्या करना है? दोनों पांवों की एड़ी पर गुदा को रखकर एड़ियों से गुदा को दबाते हुए तथा पांव के अग्रभाग को बाहर की ओर फैलाकर रखना, इसे योग के जानकार कूर्मासन कहते हैं। यहाँ पर अब आप देखें, जो ये साधक हैं इन्होंने कूर्मासन किया हुआ है। कैसे किया है? अपने दोनों हाथों को अपने दोनों जंघाओं के नीचे डाला हुआ है और हाथों की जो उनकी उंगलियां हैं नीचे की ओर हैं। दोनों पैर बिल्कुल सीधा सपाट और हेड भी झुका हुआ है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? कूर्मासन कहते हैं। अगला अभ्यास जो हमारा है वो है कुक्कुटासन। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा। कुक्कुटासन, कुक्कुट का अर्थ है मुर्गा। जो आकृति मुर्गे की समान बन जाती है उस आसन को कुक्कुटासन कहते हैं। अब चलिए हम इसके क्रिया विधि को जानेंगे। सबसे पहले क्या करना है? पद्मासन लगाकर घुटनों और जंघाओं के बीच क्या करना है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन्होंने पद्मासन लगाया हुआ है। जंघाओं के बीच अनुकूल स्थान पर, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल मतलब जो इसके योग्य है उसमें दोनों हाथों को डालकर क्या करना है? ये मान लीजिए मैंने पद्मासन लगा रखा है और जो यहाँ पर जगह बच रही है इस जगह में अपने हाथ को इन्होंने डाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाथों को डालकर हथेलियों को भूमि पर सुस्थिर कर उसी के बल शरीर को आकाश में स्थिर पृथ्वी से ऊपर रखने से कुक्कुटासन होता है। आकाश में स्थिर अर्थात जो जमीन को छोड़ करके ऊपर इनके पैर उठे हुए हैं उसे आकाश की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले क्या करना है? पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाकर क्या करना है? जो जगह बच रहा है ये अंदर इनसाइड यहाँ पर हाथ डालना है, दोनों हाथों को। अब हाथ भी डल गया, क्या करना है? दोनों हाथों को जमीन पर रखना है। जमीन पर रख करके बॉडी को लिफ्ट अप करना है अर्थात उठा लेना है। जब हम ऊपर उठा लेंगे, शरीर को ऊपर, ग्राउंड को छोड़ देंगे और सामने की ओर हमारी दृष्टि होगी, यह अवस्था कहलाती है कुक्कुटासन। ये हमारा पांचवा आसन कंप्लीट हो गया। अब हम छठवें आसन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा छठा आसन है उसका नाम है उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन अब हमने जान लिया। अब उत्तान कूर्मासन की क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पहले ही अवगत करा दिया गया है कि ज़्यादा हम डीप नहीं बता सकते। हर आसनों के
जो है मीनिंग्स को नहीं बताएंगे, शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को बेनिफिट मिले उस उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है। कुकुटासन लगाकर कुकुटासन लगाकर दोनों हाथों से गले को पकड़कर कछुए के समान चित्त लेट जाना, उसे कुर्मासन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने कुकुटासन किया है वैसे ही रहना है, बट करना क्या है, ऐसे लगा करके धीरे से चित्त लेट जाना है। जैसे आपने गांव में देखा होगा कछुआ जब चित्त लेट जाता है बेचारा तो वो चल भी नहीं पाता है, और अगर वो पलटी ना खा पाए तो उसकी मृत्यु संभव है और वो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं इन्होंने ठीक सेम वही क्रिया विधि कुकुटासन का है, बस यहाँ पर क्या करना है, चित्त लेट जाना है। अगला आसन जो हमारा है धनुरासन, जिसे हम इंग्लिश में बो पोज कहते हैं। इसका अंग्रेजी पर्याय जो है वो है बो पोज, जिसे हम पेट के बल लेटकर करते हैं। प्रोन पोस्टर का ये आसन है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। धनुरासन पेट के बल लेटकर क्या करना है, सबसे पहले पेट के बल लेटना है। दोनों पांवों के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़कर करना क्या है, पहले लेटना है। इसके बाद दोनों पांवों के जो अंगूठे हैं, जिनसे अंगूठे नहीं पकड़ पाते वो लोग क्या करते हैं, एंकल पकड़ लेते हैं। तो अंगूठों को क्या करना है, पकड़ना है। पकड़कर पीठ की ओर से उन्हें कानों तक खींचकर धनुष के समान आकार दें। अर्थात पीठ की तरफ से खींचकर कहाँ लाना है, कानों की तरफ लाना है और धनुष का आकार देना है। इसे क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं, बो पोज कहते हैं। जानने योग्य एक बात मैं आपको बता दूं, जो अब तक हमने 7 आसन पढ़े हैं, इन 7 आसनों का बेनिफिट हमारे इस हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में नहीं बताया गया है। बाकी अब जो आसन आ रहे हैं उन आसनों के बेनिफिट बताया गया है, जिन्हें हम आपको बताएंगे। बाकी जो अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, मॉडर्न साइंस में जो बेनिफिट्स हैं और लिमिटेशंस हैं उन सबको बताया गया है, बट हमें अभी शास्त्रीय विधिवत जानकारियों को अर्जित करना है, क्योंकि जो हमारा नेट और जीआरएफ में पूछता है वो हमारे जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं उनको ज़्यादा वो फॉलो करते हैं, ना कि जो मॉडर्न बुक्स हैं उनको वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा 8वां आसन है उसका नाम है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन के बारे में अब हम बात करेंगे। दाहिने पांव को बाईं जंघा के मूल में रख कर और बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देकर मोड़ें। तब विपरीत हाथों से दोनों पांवों को पकड़कर स्थिर रखना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसे। दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में, अब देखिए दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में, हो गया, बाएं जंघा के मूल में रखकर बाएं पांव को दाहिने घुटने के से बाहर से दाहिने घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देकर अर्थात ट्विस्ट करके मरोड़ करके दे करके मोड़ें तथा विपरीत हाथ से दोनों पांवों को पकड़कर स्थिर करें। अब आप यहाँ इस आसन में देखिए इन्होंने क्या किया है। सर्वप्रथम अपने एक पैर को ये मोड़ा हुआ है, मोड़ करके दूसरे बटक के पास रखा है और बटक के पास रखा है, और जो इसके ऊपर वाला पैर है उसे उठा करके इसके विपरीत घुटने के पास रखा है, और रखने के बाद जो पैर ऊपर से गया है उसका विपरीत हाथ से ठोस पकड़ा हुआ है। क्या किया इन्होंने, अपने अंगूठे को पकड़ा हुआ है, पकड़ करके मरोड़ा है अर्थात ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करके क्या कर रहे हैं, शोल्डर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से इस प्रकार से देख रहे हैं। इस पूरी अवस्था को कहते हैं मत्स्येंद्र आसन। अब हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, इसके फायदे क्या हैं हमारे ग्रंथ के अनुसार। तो यह क्या करता है,
जठराग्नि प्रदीप्त करती है, जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारे भोजन को पचाता है, उसको क्या करता है, प्रदीप्त करता है, अर्थात तेज कर देता है, तीव्र कर देता है। सभी रोगों को नष्ट करती है, जो अनेक प्रकार की डिजीज हैं उन्हें क्या करता है, समाप्त कर देता है। इससे कुंडलिनी जागृत होती है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो क्या होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जागृत हो जाती है। इससे चंद्रमंडल स्थिर होता है। चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, नाभि वाला भाग हमारा सूर्यमंडल, तालु वाला भाग हमारा चंद्रमंडल। चंद्रमंडल से सोमरस टपकता है और वो जाकर गिरते हुए हमारे सूर्यमंडल में गिरता है और भस्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बुढ़ापा आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमने बेनिफिट जान लिया, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। 9वां आसन जो हमारा 9th का आसन है उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पांवों को भूमि पर दंड के समान फैलाकर हाथों से दोनों अंगूठों को पकड़कर घुटनों पर मस्तिष्क लगाकर रखने से पश्चिमोत्तान कहलाता है। क्या करना है, सर्वप्रथम दोनों पैरों को भूमि पर दंड के समान अर्थात डंडे के समान, देखिए यहाँ पर इन्होंने डंडे के समान पैर को फैलाया है। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़कर क्या किया है, दोनों हाथ से देखिए पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ है, पकड़कर घुटनों पर मस्तिष्क लगाकर रखने से पश्चिमोत्तानासन होता है। क्या करना है, सबसे पहले पैर को डंडे की तरह सीधा करना है, इसके बाद हाथ ये देखिए ला करके अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया है दोनों हाथों से। मस्तिष्क की बात करें अगर तो मस्तिष्क को कहाँ लगाना है, घुटने वाले भाग से लगाना है, नी जॉइंट से लगाना है। नी जॉइंट्स पे लग गया। चलिए नी जॉइंट्स पर लगने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जब ये पूरा स्थिति बन गई तो इसको क्या कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन, और इसका कंप्लीमेंट्री पोज क्या है, पूर्वोत्तानासन, जिसे हम पूरक आसन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ की बात करेंगे। पश्चिमोत्तानासन से साधक के प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है। साधक का प्राण जो है, जो एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइफ है, वो कहाँ जाती है, सुषुम्ना में संचार होता है। उसका आवागमन जो है, गमन किधर की ओर होने लगता है, सुषुम्ना की तरफ, जिसके परिणाम स्वरूप जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। क्या होता है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ता है, उदर पतला होता है, और एब्डोमिनल रीजन जो पेट वाला भाग है वो क्या होता है, फैटी बल्जी की जगह पे पतला होने लग जाता है, तथा आरोग्य लाभ होता है और व्यक्ति हेल्दी हो जाता है, बीमारियों से बच जाता है। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है मयूरासन। मयूरासन दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर और दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर दंड के समान अधर में उठने को मयूरासन कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मयूरासन की एक बार फिर से मैं बात कर लूँ, क्या करना है, दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर, सबसे पहले दोनों हाथ को देखिए यहाँ पर भूमि पर स्थापित किया गया है। दोनों हाथों की कोहनियों को नाभि के दोनों तरफ लगाकर क्या करना है, नाभि के दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ लगाना है, दंड के समान। किसके समान, डंडे के समान। अधर में, अधर का मतलब पेट से लिया गया है। उठने को मयूरासन कहते हैं, ऊपर उठने को मयूरासन कहते हैं। देखिए ये दोनों जो हाथ हैं ये जस्ट लाइक पिलर का काम कर रहे हैं, और इनकी जो बॉडी है, पैर भी उठा हुआ है, सर भी उठा हुआ है, चेस्ट भी उठा हुआ है, थाई, पैल्विक गिर्डल सब कुछ उठा हुआ है। तो ये अवस्था क्या है, मयूरासन की है। मयूरासन हठ रत्नावली में इसे दंड मयूरासन कहा गया है। हठ रत्नावली में क्या कहा गया है, दंड मयूरासन। अब हम इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। लाभ क्या है, मतलब बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं, अगर हम भोजन करते हैं तो जानने की मन में बड़ी इच्छा होती है कि हम जो ये भोजन कर रहे हैं ये हमारे
स्वास्थ्य के लिए अगर बेनिफिशियल है तो किस प्रकार से है। अगर हम बादाम खा रहे हैं तो बादाम से क्या होता है, तो हम जानते हैं कि बादाम खाने से हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। मयूरासन, मयूरासन ही समस्त रोगों का नाश करता है। मयूरासन क्या करता है, समस्त रोगों का अर्थात अनेक प्रकार की बीमारियों को सम्मित कर देता है, समन कर देता है, नष्ट कर देता है। उदर गुल्म दोष व कुपथ्य भोजन को पचाता है। उदर गुल्म रोग अर्थात अब्डोमिनल अल्सर, पेट में घाव हो गया है तो वो क्या करता है, शीघ्र ही समस्त रोगों का नाश करता है। उदर गुल्म दोष व कुपथ्य भोजन को पचाता है। कुपथ्य एक होता है पथ्य और एक होता है कुपथ्य। कु अर्थात गंदा, और तो ये क्या बात कर रहे हैं, सबसे अगर बासी भोजन है तो वो क्या है, कुपथ्य है। अर्थात जो ऐसा हमने पथ्य और अपथ्य की बात करें तो अपथ्य भोजन में आ जाता है बासी भोजन, तो वो भोजन क्या है, उनको भी ये पचा देता है। जठर अग्नि को इतना प्रदीप्त करता है मानो विष भी भस्म हो जाए। कहते हैं जो मयूरासन का अभ्यास करने लगता है वो कुछ भी खाए पच जाता है, यहाँ तक कि अगर गलती से उसने विष भी खा लिया तो वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। 11 अर्थात 11वां जो हमारा आसन है उसका नाम है शवासन। देखिए ये एक साधक हैं, वो लेटे हुए हैं शवासन में, दोनों पैरों में गैप है, बिल्कुल कोई हिलन डुलन नहीं, हाथ बिल्कुल शवासन की मुद्रा में फैले हुए और चेहरा पे बिल्कुल नॉर्मल, पूरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल। ये शवासन की अवस्था में लेटे हुए। चलिए अब इसकी क्रिया विधि को जान लेते हैं किस प्रकार से करना है। भूमि पर शव के समान लेटकर क्या करना है, भूमि पर शव के समान चित्त लेट जाना शवासन है। क्या है, भूमि पर शव के समान अर्थात भूमि पर शव के समान, मृत शरीर के समान लेट जाना है। कैसे लेटना है, चित्त लेट जाना है। अगर आप चित्त लेटे हैं वो भी भूमि पर शव के समान, तो वो क्या है, शवासन है। अब यहाँ पर इससे होगा क्या, अगर हम लेट गए तो बताया गया है थकान मिटता है अर्थात फटिगनेस दूर हो जाती है, मानसिक शांति प्रदान करता है, मेंटल पीस आती है, मन शांत होता है। इसके बाद भगवान शिव द्वारा बताए गए सर्वाधिक महत्व 4 आसनों का वर्णन किया गया है। हमने जो 11 आसन पढ़ लिए हैं भगवान शिव द्वारा मुख्य 4 आसन हैं जिसे हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं या फिर मेडिटेटिव पोस्चर कहते हैं। वो पोस्चर जो है मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम आता है सिद्धासन, दूसरे नंबर पर है पद्मासन, तीसरे नंबर पर है सिंहासन और चौथे नंबर पर है भद्रासन, जिसमें सिद्धासन श्रेष्ठ है। क्या है, सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम इन चारों की बात करें तो ये इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो आप बताएंगे पहला वाला, सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। अब हम सिद्धासन के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धासन है क्या, अर्थात सिद्ध, सिद्ध से सिद्धासन, ऐसे आप याद करेंगे, ट्रिक है, सिद्ध से सिद्धासन, सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ। एक पांव की एड़ी को सिमनी में अच्छी तरह लगाकर दूसरे पांव को शीशन के, क्या करना है, एक पांव की एड़ी को सिमनी में अच्छी तरह लगाकर और दूसरे पांव को शीशन के ऊपर दृढ़ता से रखें। चिबूक को हृदय प्रदेश पर अच्छी तरह स्थापित कर इंद्रियों को संयमित तथा भूमध्य दृष्टि होकर निश्चल रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता दूं। सबसे पहले क्या करें, एक पांव की एड़ी को सिमनी में, सिमनी अर्थात जो हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स है जस्ट उसके पास रखना है, अच्छी तरह लगाकर। कैसे रखना है, अच्छी तरह लगा करके, और दूसरे पांव को शीशन के ऊपर रखना है। शीशन क्या है, हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन, जिसे हम मेल और फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उसके नीचे एक हमने सिमनी के पास रख लिया और दूसरा क्या है उसके जस्ट ऊपर रख लिया। कैसे रखना है, दृढ़ता के साथ, अर्थात बहुत ही अच्छी प्रकार से रखना है।
चिबूक को हृदय प्रदेश, चिबूक क्या है, हमारे ठुड्डी वाली भाग को हम चिबूक कहते हैं, जो हमारा चिन्ह है, और उसे कहाँ रखना है, हृदय प्रदेश पर अच्छी प्रकार स्थापित करना है। ऐसे करके हृदय प्रदेश पर अच्छी प्रकार से स्थापित करना है, अर्थात रोकना है, लगाना है, व्यवस्थित करना है। इंद्रियों को संयमित कर, किसको संयमित करना है, इंद्रियों को संयमित करना है, तथा भूमध्य दृष्टि होकर निश्चल रहना है। भूमध्य दृष्टि, ये अच्छी बात है। एक तो हमारी होती है नासिकाग्र दृष्टि, दूसरी है भूमध्य दृष्टि। तो यहाँ पर जो बात की गई है भूमध्य दृष्टि अर्थात सेंटर ऑफ द आईब्रो, ये दृष्टि जो ऐसे बनाते हैं, ये वाली दृष्टि हमारी भूमध्य दृष्टि है। और जब हम टिप ऑफ द नॉस्ट्रल, नासिका के अग्रभाग को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नासिकाग्र दृष्टि। तो अब हमने ये देख लिया मोक्ष द्वार का भेदन करता है। ये क्या करता है, मोक्ष द्वार, अर्थात मोक्ष का मतलब है लिबरेशन, जीवन मरण के चक्र से मृत्यु को प्राप्त करना मोक्ष है। कहते हैं जन्म दुख का कारण है, मृत्यु ही सत्य है। अब हम आसन में देख लेते हैं। देखिए इन्होंने स्वस्तिक आसन की तरह ही बिल्कुल बैठे हुए हैं, बट फर्क इतना है कि एक पैर नीचे है, दूसरा पैर के बीच में इनका जेनाइटल ऑर्गन्स है, और दृढ़ता के साथ बैठे हुए हैं। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनाया हुआ है। चिन्ह को, चिबुक को इन्होंने हृदय प्रदेश से लगाया है। ध्यान भूमध्य दृष्टि बनाया है, और स्पाइनल कोड को सीधा रखा हुआ है। और क्या है ये, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला, मोक्ष द्वार को खोलने वाला सिद्धासन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे वीडियो को देखा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कुछ आप दिशा देना चाहते हैं, कुछ अपनी कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी बातों को हमारे सामने रखें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा यही उद्देश्य है कि हम भी बढ़ें, आप भी बढ़ें। कुछ भी कहना चाहते हैं प्लीज़ आप सभी लोग अपना कमेंट दें, हम आपके कमेंट के आकांक्षा रखते हैं और हम आपके कमेंट का ज़रूर उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। राम राम, हर हर महादेव।